हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लिविंग फंड कितना है। आपके पास में लिविंग फंड कितना है, अर्थात खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद के खर्चे चलाने के लिए आपके पास में जो फंड है वह कितना है। कितने समय तक आप बिना कुछ किए हुए, बिना आप किसी सक्सेस के आप जी सकते हैं, या कहिएगा लिविंग सपोर्ट कितनी है। जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तब सवाल ये भी उठता है कि आपके पास में अपना लिविंग फंड या लिविंग सपोर्ट कितने समय तक के लिए है, कितने समय तक के लिए है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि बिजनेस को जिंदा रखने के लिए कॉमर्शियल लिविंग सपोर्ट कितनी है, लाइफ लिविंग सपोर्ट कितनी है, या लाइफ लिविंग फंड कितना है, और बिजनेस लिविंग फंड कितना है, या कॉमर्शियल सपोर्ट कितनी है। क्योंकि यह अनिश्चित है कि कितने समय के स्ट्रगल के बाद में, कितने समय के स्ट्रगल के बाद में आप अर्निंग करने लगेंगे या आपका बिजनेस अर्निंग करने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? पहले तो नॉलेज डेवलप होता है, फिर स्किल डेवलप होता है, फिर एक्सपेरिमेंट डेवलप होता है, फिर टैलेंट डेवलप होता है, फिर रिजल्ट मेकिंग क्षमता डेवलप होती है। पहले आपका नॉलेज डेवलप होता है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो पहले आपका नॉलेज डेवलप होता है, फिर स्किल डेवलप होता है, फिर एक्सपीरियंस डेवलप होता है, फिर टैलेंट डेवलप होता है, फिर रिजल्ट मेकिंग क्षमता डेवलप होती हैं। साथ ही साथ जब आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का पहले नॉलेज डेवलप होता है, फिर स्किल डेवलप होता है, फिर एक्सपीरियंस डेवलप होता है, फिर टैलेंट डेवलप होता है, फिर रिजल्ट मेकिंग क्षमता डेवलप होती है, फिर कार्य डेवलप होता है, फिर इंट्रोडक्शन डेवलप होता है, फिर रिलेशन डेवलप होता है, फिर अर्थात पहले कार्य बनता है, फिर रिलेशन बनते हैं और या कह लीजिएगा परिचय बनता है, फिर रिलेशन बनते हैं। और इसके साथ ही साथ पहले कार्य डेवलप होता है, फिर रिलेशन डेवलप होता है, फिर इकोनॉमिक रिलेशनों का जन्म होता है, फिर इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप होते हैं, फिर कॉमर्शियल रिलेशन का जन्म होता है, फिर कॉमर्शियल रिलेशन डेवलप होते हैं। तब मार्केट बननी स्टार्ट होती है, फिर मार्केट का डेवलपमेंट होता है, तब इन्वेस्टमेंट का आना स्टार्ट होता है, या ये कह लीजिएगा तब जा करके बिजनेस का जन्म होता है। जब इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होता है तब बिजनेस का जन्म होता है, तब बिजनेस डेवलपमेंट होता है, अर्थात तब अर्निंग स्टार्ट होती है, फिर इन्वेस्टमेंट होता है, फिर और अधिक इन्वेस्टमेंट आता है, और अधिक अर्निंग होती है, और अधिक बिजनेस का डेवलपमेंट होता है। कहने का अर्थ यह कि इतने सारे स्टेप तक जाने के लिए और इतने सारे स्टेप तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारा समय लगता है। और उस बहुत सारे समय या बाधाओं को पार करने के लिए बहुत सारी क्षमता, योग्यता, दक्षता की आवश्यकता होती है। पावर की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या वो सब चीज़ें हमारे पास में हैं, या वो सब चीज़ें क्या हमें समय समय पर मिलती रहेंगी, हमें या हमारे बिजनेस को क्या ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी, क्या ये सब चीज़ें
डेवलप होती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप क्या ये सब चीज़ें डेवलप होती रहेंगी? जब ये सब चीज़ें डेवलप होती रहेंगी तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, निश्चित तौर पर यह बिजनेस के रूप में जो हमने कदम उठाया है, ये आगे चल कर के हमको अर्निंग देगा। वरना अर्निंग के पहले जो एक लंबा फासला है, वर्क का, नॉलेज का, टैलेंट का, एक्सपीरियंस का, रिजल्ट मेकिंग पावर का, बहुत सारे जो पड़ाव हैं, बहुत सारे जो स्टेप हैं, बहुत सारे जो सर्किल हैं, क्या हम उन सबको पार करने में सक्षम होंगे? क्या हमारा बिजनेस उन सबको पार करने में सक्षम होगा? या हमारे प्रोडक्ट क्या उन सब सर्किल्स को पार करने में सक्षम होगा? क्या हमारी वो सर्विस या हमारा वो डेवलपमेंट या हमारी वो एक्टिविटी क्या इन सारे स्टेपों को पार करने में सक्षम होगी? और इन सारे स्टेपों को पार करना होगा, तब जाकर के हम अर्निंग वाले स्टेज पर आएंगे। जब अर्निंग वाले स्टेज पर हम आ जाएंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो चाहे वो परचेजिंग के रूप में हो, चाहे सेवाओं के इस्तेमाल के बदले के रूप में हो, तब वो इन्वेस्टमेंट कार्य करने लगेगा। तब हम उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा स्ट्रगल शुरू करेंगे, डेवलपमेंट शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तब कदाचित हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाए, क्योंकि तब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट भी होगा, टीम भी होगी, वर्कर भी होंगे, एम्प्लॉय भी होंगे, अदर सपोर्ट भी होगी। लेकिन उसके पहले हमें हर चीज़ की शॉर्टेज से भी गुजरना होगा, क्राइसिस से भी गुजरना होगा, और हम अकेले होंगे। क्या हम ये सब करने में सक्षम हैं? क्या हम ये सब करने के लिए तैयार हैं? यदि बिना तैयारी के हम कूद पड़े, या बिना तैयारी के यदि हमने स्टार्ट कर दिया और असंतुलित रूप में, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो हमने स्टार्टिंग की है, इसके आधार पर हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितनी देर तक स्ट्रगल कर सकते हैं, और इस तरीके से या इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा या इस सपोर्ट के द्वारा हम किन किन स्टेपों तक पहुंच सकते हैं, किन किन सर्किलों तक पहुंच सकते हैं। यह एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि खाली इच्छा मात्र से अर्निंग बिजनेस स्टार्ट नहीं होते हैं, या कोई भी बिजनेस अर्निंग नहीं देने लगता है। कुछ दे सकता है, वो जॉब बेस्ड भी हो सकते हैं। अर्थात हम अभी बात करेंगे कॉमर्शियल जॉब के बारे में, जो कि अर्निंग से थोड़ा सा रिलेटेड है। नमस्कार, धन्यवाद।